लेकिन आपको घरों से निकलना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। औरतें उन मसलों पे नहीं निकलती कि दहेज इस्लाम में हराम है, हम नहीं देंगे और पढ़ाई हमारा हक है, हम लेंगे। अगर आप औरतें घर से नहीं निकलेंगी और खुद अपनी सोसाइटी को खुद से आप नहीं ठीक करेंगी तो जो पैट्रियोटिक सोसाइटी है वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगी। कोई भी सोसाइटी सिर्फ मर्द हजरात से नहीं बनती है, उसमें औरतें भी होती है, बच्चे भी होते हैं। ससुर जितना एक्टिव था समाज को बेहतर करने के लिए, उनकी बहू भी उतनी ही एक्टिव है समाज को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं ओखले में बहुत सारे मसाइल हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो एक्टिव हैं, इन मसाइलों पे बात करते हैं, अपने तौर पे कुछ ना कुछ वो कोशिश करते हैं कि मसले का हल हो। लेकिन इन सारे मामलों में कभी आपने किसी खातून को एक्टिव नहीं देखा होगा। जो कुछ एनजीओ की खवातीन एक्टिव होती भी हैं, तो सबका कोई ना कोई एजेंडा रहता है। हो सकता है कुछ ऐसी भी हो जिनका कोई एजेंडा नहीं रहता हो, लेकिन एजेंडा आमतौर पे रहता है। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसका मकसद ये था कि इसमें अहमतुल्लाह खान साहब आए, किसी मजबूरी से वो नहीं आ सके, और इसमें वॉलंटियर्स ऑफ चेंज की जो टीम है वो इलाके के मसाइल को उनके सामने रखे और इस पर गौर हो कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए। इसमें एक खातून थी, सिर्फ एक वाहिद एक खातून आई थी, रेशमा बानो। इन्होंने जो तकरीर की उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। जो इन्होंने बातें की वो सुनकर मैं हैरान हो गया। आप भी अगर सुनते तो आपको भी ये शौक पैदा होता कि काश आपकी बहन भी ऐसा सोचती हो, आपकी माँ भी ऐसा सोचती हो, और आपके घर में भी दूसरी खवातीन ऐसी हो जो ऐसा सोचती हो। रेशमा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, आप करती क्या हैं? जी, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। मुझे ये बताइए, आज के दौर में तो औरतें रील में लगी हुई हैं, रील देखने में, इंस्टाग्राम देखने में। और मैंने यहाँ पे आपकी तकरीर सुनी, आपने बेहतरीन तकरीर की कि औरतों को एक्टिव होना चाहिए इलाके के मसाइल पे। बल्कि जिन लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, जब आपने देखा कि आप सिर्फ अकेले एक औरत है यहाँ पे, तो आपने उनको भी जिम्मेदार ठहराया कि औरतें आखिर इसमें क्यों नहीं है, क्या औरतें हमारी समाज को बेहतर करने में रोल नहीं निभाती? इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सोसाइटी सिर्फ़ मर्द हज़रात से नहीं बनती है, उसमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो जब अगर हम किसी सोसाइटी को ग्रो करना चाहते हैं, अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, साफ-सफाई की बात कर रहे हैं, तो पूरी एक आधी आबादी औरतों की होती है और उनको भी ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना चाहिए। मैंने अक्सर, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेस्ड फैमिली में पैदा हुई हूँ, मेरे फादर भी एक टीचर थे और मेरे ससुर जी अब्दुल रशीद अकबान साहब खुद एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट और रिसर्चर थे, तो वो मुझे हर प्रोग्राम में उनके साथ जाने का मौका मिला और बहुत सीखा मैंने इस ससुराल में आकर भी। मतलब मैं एक्टिव रही और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा कि औरतों को भी जिम्मेदार होना चाहिए। जब ये एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है, अगर लोगों को, मैंने ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स देखी, बहुत अच्छे-अच्छे स्पीकर्स आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छे मसले, लेकिन जो घर में जो औरतें रह जाती हैं बैक में, चाहे वो पढ़ी-लिखी भी हों, चाहे ना भी हों, वो उन सब चीज़ों से एकदम अनजान, उनका बस एक घर का रूटीन होता है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, शाम को शौहर आएगा तो उसके लिए बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कर रही हैं, अपना 100% दे रही हैं। बट जब सोसाइटी की बात आती है, तो उनको ऐसी डिस्कशन में नहीं लाया जाता, ये सोच के कि अरे! ये क्या कर लेंगी, मतलब हमको ही करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक वो बहुत कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर बहुत, और रील्स और सोशल मीडिया या इंटरनेट एंटरटेनमेंट की लाइफ में भी वो इसीलिए जाती हैं कि उन्हें इस तरफ आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस नहीं मिलती। अगर वो आना चाहें, आज अगर यहाँ 10 औरतें और आती, हालाँकि जब वीओसी बना था इसकी चेंज, तो एक वुमेन्स डोमेन पूरा बनाया गया था, उसमें बहुत सारी औरतें थी, लेकिन धीरे-धीरे वो कट आउट हो गईं क्योंकि उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि आपको ये करना है। और दूसरी बात कि हाँ, उनके बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, जैसे अभी मैं भी अपने 2 बच्चों को घर छोड़ के आई हूँ, तो मुझे भी फ़िक्र होगी कि पीछे से क्या कर रहे होंगे। हालाँकि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि मैं शुरू से इस तरीके से काम करती हूँ, तो औरतें कर सकती हैं, अगर उन्हें मौका मिले, और उन्हें इस तरीके डिस्कशंस में भी लाना चाहिए, ना सिर्फ़ पॉलिटिकल्स थॉट्स में, बल्कि घरेलू मसाइल्स में भी। उनके क्या-क्या मसाइल हैं, उनको भी सुनना चाहिए कि उनकी क्या मसाइल मुझे हैं। एक चीज़ ये बताइए, आप हालात पे नज़र रखती हैं, इलाके को आप देखती होंगी। आपको क्या लगता है ओखला के मसाइल को लेके क्या यहाँ की औरतें चिंतित हैं? वो सोचती हैं, कभी एहसास हुआ आपको ऐसा?
जी होती हैं, लेकिन बस क्योंकि मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में भी बहुत सारी औरतों से मिलती हूँ और डेली बेसिस पे भी मेरा कन्वर्सेशन तो ज़्यादा उन्हीं औरतों से रहता है जो कि पेरेंट हैं। तो मैंने ये देखा है कि मसाइल सिर्फ साफ-सफाई के नहीं है, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि मोस्टली जो हस्बैंड्स होते हैं, वो वर्क करने के लिए बाहर जाते हैं और वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो बच्चे की होती है, उसकी पढ़ाई, उसकी स्कूल टाइमिंग से लेके उसकी ट्यूशन सब कुछ मदर्स को देखना होता है, प्लस उनको हाउस होल्ड वर्क भी देखना होता है। तो वो चीज़ों पे ध्यान तो रखती है, उन्हें ये पता है कि हमारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई पे असर हो रहा है, लेकिन वो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें ये उनको नहीं पता कि हाउ टू डील विद देम दीज़ इश्यूज़। तो मुझे लगता है कि ऐसे पेरेंटिंग पे भी प्रोग्राम होने चाहिए कि मदर्स इन चीज़ों को कैसे डील करें और फिज़िकली उनको इस मीटिंग्स में प्रेज़ेंट होना चाहिए। हालाँकि सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग, बट दे डोंट नो कि हाउ टू फाइंड द करेक्ट वन। दोस्तों, जो लोग अब्दुल रशीद अगवान साहब को जानते हैं, 20 साल से उनका मेरा रिश्ता था। जब उन्होंने वॉलंटियर्स चेंज बनाया था, उससे 10 साल पहले से मैं उनको जानता हूँ, उनसे मेरे बहुत ताल्लुकात थे। कई ऑफिसेज में हम उनके साथ साथ में काम करते भी थे। उन्होंने ओखले के लिए बहुत काम किया। मैं आपको बता दूं एक चीज और खास बात, वो कोई ऐसा नहीं था कि एक मामूली आदमी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने कई अहम तंजीमों के साथ काम किया। ये सब होते हुए भी, इतना मशहूर आदमी होते हुए भी, वो इलाके के लोकल इशू के बारे में सोचते थे। ये नाला कैसे बनेगा, ये रोड कैसे बनेगा, ये सफाई कैसे होगी, और बाज़ाब्ता प्लानिंग करते थे वो। अपनी उन्होंने अच्छी खासी टीम बना रखी थी। और एक अच्छी बात देखिए, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, मरहूम हो गए। उनकी बहू रेशमा अब ये जिम्मेदारी को निभाना चाहती है। यानी कि ससुर जितना एक्टिव था समाज को बेहतर करने के लिए, उनकी बहू भी उतनी ही एक्टिव है समाज को बेहतर करने के लिए। आप सब लोग रेशमा के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, और जरा सोचिए कि आप मर्द होकर क्या ओखला के बारे में सोचते हैं। और अगर आप ओखला के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपके घर की खातून भी कोई ऐसी है जो ओखला के बारे में सोचती है, या सब आप लोग अपने अपने घर में मस्त हैं, अपनी फैमिली के साथ मस्त हैं? ऐड करना चाहूंगी एक बात और कि अगर आप औरतें घर से नहीं निकलेंगी और खुद अपनी सोसाइटी को खुद से आप नहीं ठीक करेंगी तो जो पैट्रियोटिक सोसाइटी है वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगी। आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप सेकेंडरी हो सकती है, लास्ट हो सकती है, बट आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लूंगी, जैसे ट्रिपल तलाक का जब मसला उठा था पूरे देश में, तो सारे जगहों से कई औरतें निकल निकल के आ रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। आपने देखा होगा केरला में भी, और इतनी औरतें सड़कों पे। उस वक्त मैं बहुत हैरान हुई कि ये औरतें इतने टाइम कहाँ थी। ट्रिपल तलाक पे ये आ रही हैं कि हमें ट्रिपल तलाक के कानून बंद होने से कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ दीनी मामलों में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि वो सारी औरतें, क्योंकि उनको हस्बैंड से सपोर्ट मिला, एक पेट्रियोटिक सोसाइटी से सपोर्ट मिला कि तुम जाओ और इस कानून को रोको। लेकिन कभी ये औरतें उन मसलों पे नहीं निकलती कि दहेज इस्लाम में हराम है, हम नहीं देंगे, और पढ़ाई हमारा हक है, हम लेंगे। इन मसलों पे वो औरतें कहाँ गायब हो जाती हैं। तो ये मुझे तब ये रियलाइज हुआ। फिर बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा इन मसलों पे, तो मुझे बताया गया कि नहीं नहीं, औरतें चाहे तो लिखवा सकती है निकाहनामे में। मैंने कहा अच्छा, कैसे लिखवा सकती, मुझे तो नहीं पता था। मुझे तो किसी ने गाइड नहीं किया कि मैं अपने निकाहनामे में क्या क्या चीजें लिखवा सकती हूँ, मेरे क्या हक है। ना मेरे अब्बा ने बताया, ना मेरे भाई ने बताया। तो क्यों हम, और मतलब शादी करने से पहले आप निकाहनामे पे आपको ये नहीं पता कि आप क्या क्या चीजें लिखवा सकती हैं, आप क्या है। तो खुद से ही हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी और नॉलेज लेना पड़ेगा। और खुद हम जो सोसाइटी में हम रहना चाहते हैं वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। हमें कोई बना के नहीं देगा कि आप इस तरीके की सोसाइटी में जाओ। तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आपको हस्बैंड से थोड़ा सा टाइम मांगना पड़ेगा, चाहे प्यार से मांगे, लड़के मांगे, जैसे भी, लेकिन आपको घरों से निकलना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, उन औरतों के लिए जो नहीं बोल सकती। अगर आप थोड़ी भी कैपेबल हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसा अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई, जहाँ मुझे एक ऐसे रिसर्चर और एक स्कॉलर फादर इन लॉ थे जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। वो औरतों के बारे में ये इतना ख्याल रखते थे कि औरतें इस इलाके की बिल्डिंग्स में रहती हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो उनके लिए पार्क होना ही होना चाहिए। और वो हमें कहते थे कि तुम लोग निकला करो, घर से बाहर जाया करो, कोई टाइम निकाल लो। हालांकि हम ये सोचते थे कि
अरे क्या अभी तो ये टाइम है, अभी बच्चों के आने का टाइम है, अभी खाने का टाइम है, लेकिन वो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, हमें पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि जैसे हमारे मम्मी-पापा ने हमें पाला, अब ज़माना बदल गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत चीज़ें चेंज हो रही है, हमें उनके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। दोस्तों, आपने रेशमा की बातें सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बहू बेटी भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसी रेशमा है?